आष्टा में कैसे बच्चे का प्रवेश 7 साल से 2 स्कूल में चल रहा। शिक्षा विभाग में बढ़ती अनियमितताओं को आगे बढ़ाने का कैसे कार्य शासकीय माध्यमिक शाला रिछड़िया कर रहा। इसमें यह वह बच्चे भी दर्ज हैं जो कभी स्कूल की बाउंड्री में भी नहीं गए। हद तो तब हो गई जब एक छात्रा पिछले 7 वर्षों से कभी स्कूल नहीं आई और उसका नाम हाजिरी रजिस्टर्ड में दर्ज है। उपस्थिति भी लगा रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी बन रहा है और ड्रेस के रुपये भी हर वर्ष आ रहे हैं। दो बोर्ड परीक्षा, दो स्कूल से कैसे उत्तीर्ण कर सकती है छात्रा। पता चला कि यह बच्चे हर वर्ष परीक्षा भी देते हैं और पास भी हो जाते हैं। इनका मध्याह्न भोजन भी रोज बनता है। यह बच्चे स्कूल आते नहीं तो रोज भोजन ग्रहण कौन कर रहा है। पुस्तकें, ड्रेस और छात्रवृत्ति भी ली जा रही है। कुछ बच्चे तो एक साथ एक ही वर्ष में 2 कक्षा पास कर चुके हैं। पालक और अध्यापक मिलकर सरकार को धोखे में रखकर अवैध रूप से राशि निकालने का काम कर रहे हैं। जब हमने इसकी पड़ताल करना चाहा तो पता चला कि कई विद्यार्थी इस साला में ऐसे हैं जिनके डमी नाम चलाए जा रहे हैं। जब हमने प्रधान अध्यापक से जानकारी लेने शाला में आए तो श्रीमान जी अगल बगल झांकने लगे और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह की बातों से हमें गुमराह करने का प्रयास करने लगे। 3 ऐसे कोई अनहोनी बच्चों के साथ हो जाती है तो जवाबदार पालक या शिक्षा अधिकारी होंगे। सच्चाई कुछ और ही है। जो विद्यार्थी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेकर पढ़ाई कर रहे हैं वहां रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उस दिन शासकीय स्कूल में कैसे उपस्थित हो सकते हैं। इसे क्या कहें, चमत्कार ही है या मास्टर साहब की कलाकारी जो अपने हिसाब से ही बच्चों की उपस्थिति लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग में इस प्रकार के खेल आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। अगर बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी या तो इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं या जानकारी होने पर कुछ छिपा रहे हैं। तुरंत कागजों का सुधार कराकर अपने विभाग की गलतियों पर सफेद पर्दा डाल रहे हैं। पालक से बात करने पर वंदे भारत न्यूज को पता चला कि विभाग में उनके परिचित या रिश्तेदार उच्च अधिकारी है। उन्होंने मास्टर साहब को बोल दिया है कि बच्चों के नाम हटा दिए जाए। जिम्मेदार किस लिए पद पर आसीन है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इनके विभाग में क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं या फिर सब इनके कहने पर ही होता है, जिसका जवाब तो शिक्षा विभाग के अधिकारी दे सकते हैं। समाचार पत्रों में आप अक्सर इस प्रकार की खबरों को पढ़ते होंगे पर कभी किसी भी जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई हो ऐसा कभी खबर नहीं पड़ी होगी। उसका कारण यही है कि उन पर कोई कार्यवाही होती ही नहीं है। जिसे कहने में गलत नहीं होगा कि एक मछली नहीं पूरे तालाब को बड़ी मछली छोटी मछली सभी समान है। सीहोर आष्टा से वंदे भारत ब्यूरो चीफ सुनील तिवारी की रिपोर्ट। सर, अभी रिछड़िया में कुछ बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनकी उपस्थिति रिछड़िया में भी लग रही है, शासकीय माध्यमिक शाला रिछड़िया में, और सृजन स्कूल में भी, एक अशासकीय विद्यालय में भी लग रही है उसी टाइम पे। इस पे आपको क्या कहना है? मेरी संज्ञान में आया है, मैं जनशिक्षक को भेजकर रजिस्टर बुधवार का जांच करवाऊंगा। अगर उचित हुआ तो कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्य को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सर, इसमें हमने ये भी पाया है कि वो जो गुड़िया है जिसकी हमने तफ्तीश करी वो कक्षा 8वीं में है, और स्कूल के जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर है वहाँ पर, उनका ये कहना है कि ये पहले से ही 8वीं तक यहीं पे पढ़ती है, जबकि वो सही नहीं है, वो सृजन स्कूल में है। तो उन्होंने पहली से लेकर 8वीं तक उसको पढ़ाया, हर बार उससे परीक्षा दी है और हर बार वो पास भी हुई है, और लगातार उस पालक के खाते में उसके गणवेश के, छात्रवृत्ति के सब पैसे भी बराबर जा रहा है। ये आपके संज्ञान में है? मेरी संज्ञान में नहीं है, जांच करवाता हूँ। क्या समझे हम इसे? क्या इसमें शीघ्र सुधार होगा कि जांच